अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार किस्म का कैरी और पुदीने का शरबत। अच्छा, वैसे मुझे जो है ना सिंपल कैरी की निस्बत पुदीने के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इतना मज़े का बनता है, इतना मज़ा कि बस वो कहते हैं ना ठंड पै जाती है पी के, बस ठंड पै जाएगी तानू। तो इसके लिए मैंने ली थी आधा किलो कैरी और उसमें मैंने 1 कप पानी शामिल करके उसको कुकर प्रेशर में वेट लगवा लिया था ताकि वो अच्छे से गल जाए। इस दौरान में मैंने ली थी 600 ग्राम चीनी और उसमें मैंने शामिल किया था 1 कप पानी और उसको मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया था। चीनी को हमने पका पका के पागल नहीं करना, 1 तार 2 तार का कोई सीन नहीं है। चीनी को हमने मेल्ट कर लेना है तो हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने ये करना है कि जो हमारे पास अम्बी गल गई थी, कैरी गल गई जब, तो हमने इसका जो पल्प है ना वो अलहदा कर लेना है हाथ से अच्छे तरीके से। जो गुठली है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास पल्प भी आ गया और हमारा जो शुगर सिरप है वो भी तैयार हो गया है। अब हमने ये करना है, एक ब्लेंडर लेना है, उसमें हमने शामिल करना है 1 मुट्ठी अच्छी सी भर के पुदीने की। अच्छा, मुझे ना 1 मुट्ठी पुदीना मैंने शामिल किया था, मुझे कम लगा था क्योंकि मुझे पुदीने का फ्लेवर बहुत पसंद है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया था। उसके बाद मैंने तकरीबन आधी मुट्ठी पुदीना मज़ीद शामिल किया था। इसको हमने कर लेना है ब्लेंड। और पुदीने को पहले मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप डाल के ब्लेंड किया था। जब वो अच्छे से ब्लेंड हो गया तो मैंने उसमें जो हमारे पास कैरी का पल्प था वो शामिल करके ब्लेंड कर लिया। उसके बाद हमने जब ये ब्लेंड हो गया तो हमने इसको जिस बर्तन में शुगर सिरप था उसमें शामिल कर देना है। और उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना 1 टीस्पून भर के जो है भुना कुटा ज़ीरा, 1.5 टीस्पून भर के काला नमक, 1 टीस्पून तकरीबन सफ़ेद नमक मैंने इस्तेमाल किया था। और इसमें चला गया था 4 से 5 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छा, और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। उससे ज़रा सा एवं चंगा लगता है, आप चाहें तो ना शामिल करें क्योंकि उससे जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ देखने में आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, मज़ीद ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अच्छा, उसके बाद बस मैंने इसको तैयार कर लिया था। और उसके बाद मैंने चूँकि गाढ़ा सा पल्प तैयार किया था, मैंने शुगर सिरप बहुत पतला नहीं रखा था। तो गाढ़े पल्प का ये फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। आप आराम से इसको किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में डालें। इसको अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक कंटेनर इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें डालकर आप इसको फ्रीज़ कर, जैसे ही मेहमान आते हैं आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप आराम से इस पल्प को निकालें, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच निकाल के आराम से बनाएं और उसी वक्त सर्व कर दें। ये इतना मज़ेदार होता है, जब कोई गर्मी में बाहर से आता है ना तो वो भी आपको कहेगा थैंक यू, आपने बहुत मज़ेदार चीज़ हमें पिलाई है। तो अगर आप दाद वसूल करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।